फ्रेंड चिंकी और मुझे एक आपसे बात कहनी है। कान पास लाइए तो बताऊं। आप मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब नहीं करते? थैंक यू। हेलो दोस्तों, दिस इज प्रभास कुमार। आप लोगों का स्वागत करता हूँ डिजिटल एजुकेशन वर्ल्ड में। इससे पहले देखिए, हम लोगों ने 5 तरीके के क्वेश्चन कर लिए थे, 5 टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। उसमें आपका मिसलेनियस भी शामिल था, ठीक है। और अगला अगर आप बात करते हैं कि सर क्या पढ़ाएंगे, क्या कौन सा एक्सरसाइज लगाया जाएगा, तो आर डी शर्मा का पहला एक्सरसाइज है 1.1, जिसके जो क्वेश्चन हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड है और बहुत ही टिपिकल होते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है। और उसमें से कुछ तो क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सो उन्हीं क्वेश्चंस को हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, come on! हाँ बेटा, चलिए देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास है। इफ a and b are two or positive integers such that a greater than b, then prove that one of the two numbers a plus b। और एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ठीक है, a minus b divided by 2 is odd and other is even। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको a और b की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। और a और b को कहा हुआ है कि ऑड होते थे, ऑड है, और उसको भी डिविजिबिलिटी में 2 से पूछ रहा है। तो देखिए 2 की डिविजिबिलिटी में यूक्लिड साहब ने बोला था कि भाई ठीक है, जो नंबर्स होते हैं वो 2q या तो 2q + 1 के फॉर्म के होते हैं। उसमें भी अभी ये ऑड बोला हुआ है तो हम लोग ऑड वाला फॉर्म लेंगे, मतलब 2q + 1 के फॉर्म का लेंगे। सो पहले नंबर को हम लोग लेट कर लेते हैं कि ठीक है, लेट a = 2q + 1 और b = बेटा आएगा 2q। अब देखिए यहाँ पर ये इवन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें हल्का सा एक -1 कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप 2q - 1 कर लेंगे और यहाँ पर 2q + 1 कर लेंगे तो आपकी चीजें जो चाहिए वो हो जाएंगी। देखिए a greater than b, यहाँ पर 2q + 1 है और यहाँ पर -1 है, तो किसी नंबर में अगर आप ऐड करते हैं तो वो बड़ी हो जाती है, सोच के देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये -1 करेंगे वो छोटी हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर कंडीशंस में रख देंगे इसको। सो क्या मिलेगा, एज a + b divided by 2। तो रखिए जरा, ये आपका हो जाएगा 2q + 1 और प्लस ये हो जाएगा 2q - 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये देखिए आगे ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। ये आपका हो जाएगा 2q ब्रैकेट ऑफ करिए प्लस 2q - 1 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट मीन 4q/2 ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2q, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर आप बात करते हो तो फिर वहां पर 2q वो दिखाई दे रहा है एज a - b, ठीक है, a - b। उसको जरा रखिए 2q + 1 minus 2q - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2q + 1 minus 2q। ये देखिए माइनस ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। देखिए ये कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2/2 एंड दैट विल, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कह रहा था एक ऑड होना चाहिए कि इवन। ये देखिए बेटा 2 का मल्टीपल है तो ये क्या होगा, ये इवन होगा। एंड दिस वन इज 1 और 1 कैसा नंबर होता है, ऑड। ये हो जाएगा इट इज इवन। यही वो कह रहा था, रिप्रेजेंट करके या शो करके दिखाइए कि इसमें से एक ऑड है एक इवन है। सो प्लीज, हाँ बेटा, तो चलिए देखिए हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 के लेवल 1 का। कर प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई कितने से, 2 से। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेट करने आना चाहिए। और इसके बारे में बहुत ढेर सारी बातें कर चुके हैं जब हम इसके टाइप्स पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो अच्छे से अगर इस क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो वहां पर उसका सोल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट हम इसका खाली सोल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं कि ठीक है, सबसे पहले इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर एक आप लेट कर लीजिए n और एक n+1। देखिए यहाँ पर हमने और भी बहुत सारे कंडीशंस बताया था। आप n+1 n+2 भी ले सकते हैं और n - 1 n ले सकते हैं
और 2n+1 ऐसे भी करके आपको हमने वहां पर बताया हुआ है, अपने जो टाइप्स थे उसमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहां पर इसको जाकर आप देख लीजिएगा कैसे होता है। बहरहाल यहाँ पे मैं इतने में इसको बस सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ। n+1 लेट कर लीजिए अब, और इसमें केसेस बन जाएंगे बेटा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप लोग देख लीजिए, तो डिविजिबिलिटी 2 से पूछा हुआ है, तो यूक्लिड साहब ने डिविजिबिलिटी 2 में क्या बोला, डिविजिबिलिटी में 2 में बोला कि भाई या तो नंबर 2q के फॉर्म का होगा या 2q+1 के फॉर्म का होगा, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होंगे आपके केसेस बनेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए एज वी नो दैट, जैसा कि हम क्या करते हैं जानते हैं, द नंबर डिविजिबल बाय 2 फॉर्म ऑफ 2q और 2q+1, 2q और 2q+1 के फॉर्म का होगा। सो यहाँ पर अब केसेस बन जाएंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर वो नंबर 2q के फॉर्म का होता है तब क्या होगा, तो इसके लिए केस फर्स्ट बनेगा व्हेन, मान लेते हैं हमारा 2q के फॉर्म का है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है, यहाँ पर कंडीशन आपको ये बोल रहा है तो ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए कितने डिविजिबल होना चाहिए 2 से, तो आप क्या करिए इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए एज प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो n इंटू क्या होगा n+1। अब देखिए यहाँ पर क्या कर लीजिए, रख लीजिए, हो जाएगा 2q और यहाँ पर हो जाएगा 2q+1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये आप यहीं पर लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 2 का मल्टीपल है, एंड एनी नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 दैट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 2, राइट। सो एक तो यहीं पर आप लिख सकते हो कि इट इज डिविजिबल बाय 2, यहीं पर आंसर करेक्ट है, डिविजिबल बाय 2। या फिर आप एक और चीज कर सकते हो कि भाई जो बुक वाला करता है इस चीज को पूरे लेट कर लीजिए, m यहाँ पर आगे में लिख लीजिए, लेट टी q 2q+1 इज इक्वल टू m लेट किया है इसमें। ठीक है, अब देखिए ये आपको दिखाई देगा कि 2 का मल्टीपल है, इस वजह से अब यहाँ पे लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाय 2। ये भी तरीका आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखिए, यहाँ पे आंसर लिखिए, दोनों का दोनों सेम है। इसके बाद देखिए बेटा लोग, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, केस सेकंड दिखाना पड़ेगा। तो मैं इसके नीचे भी दिखा सकता था लेकिन नीचे में जगह नहीं, तो यहाँ पर केस 2 को दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा हो जाएगा केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में अगर वो नंबर एंड जो हमारा हो वो 2q+1 के फॉर्म का होगा तब क्या होगा। तब देखिए उस केस में प्रोडक्ट निकाल दीजिए, प्रोडक्ट क्या है भाई n+1, नाउ पुट द वैल्यूज 2q+1 as we have n is equal to 2q+1, so that is 2q+1 and that one +1. Now we have 2q+1, 2q+2. Now take the common 2, we get as 2q+1 and q+1. So again you will observe or you will see that is multiple of 2. What it means? It means it is divisible by 2. आगे में लिख लीजिए इट इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो फिर एक पूरे टर्म को m लेट कर लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए 2m, कह दीजिए कि 2 का मल्टीपल इस वजह से 2 से डिविजिबल होगा। सो नोट डाउन प्लीज। चलिए देखिए बेटा लोग, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। अब की बारी डिविजिबिलिटी 6 से पूछा हुआ है, तो 6 का ही फॉर्म लेंगे हम लोग, और 3 कंसेक्यूटिव बोल रहा है तो n+1 n+2 लेंगे, और इसके बदले में कुछ और भी अगर लेना है तो जो हम टाइप्स था ना उस समय क्वेश्चन डन कर चुके हैं। सो हमारे टाइप्स की वीडियो को आप देख लीजिएगा, यहाँ पर एक सिंपल सा हम लेकर सॉल्व कर देंगे। सो पहले सॉल्यूशन मार्क करता हूँ, हियर वी हैव लेट 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सो पॉजिटिव इंटीजर्स, पहला n, दूसरा n+1, और तीसरा वाला बेटा लोग हम ले लेते हैं n+2। ठीक है, नाउ अब देखिए हमको पता होना चाहिए कि भाई अगर 6 डिविजिबिलिटी पूछ रहा है तो किस फॉर्म का होना चाहिए। तो 6 से जो डिविजिबिलिटी होती है
वो आपको पता है किसके फॉर्म का होता है, लिख दीजिए एज वी नो दैट, क्या क्या जानते हैं, द नंबर divisible by 6 will be in the form of what? n plus 1, sorry, 6 cube, 6 cube plus 1, 6 cube plus 2, 6 cube plus 3, 6 cube plus 4, and last one 6 cube plus 5. ठीक है, यही फॉर्म बनेंगे 6 डिविजिबल. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग 6 cube plus 1 को उठाएंगे बेटा लोग. सो लेट कर लीजिए, केसेस बना दीजिए. क्या केस बनाएंगे? केस फर्स्ट क्या बनेगा? व्हेन n इज इक्वल टू 6 क्यूब. सो देखिए प्रोडक्ट बोला हुआ है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा एज व्हाट? n plus 1 plus 2. Now put the values. For n is equal to 6 cube. So here we have 6 cube plus 1, 6 cube plus 2. देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा बेटे यहाँ पर? ठीक है, 2 कॉमन है, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन 6 यहाँ पर मल्टीपल में है तो क्या होगा? डिविजिबल होगा. तो आगे में इसके ब्रैकेट में बता दीजिए कि इट इज डिविजिबल बाय 6. ठीक है, इसके बाद देखिए अगर आप बात करते हैं तो केस नंबर सेकंड बनेगा व्हेन n is equal to 6 cube plus 1. सो प्रोडक्ट अभी निकालिए, क्या देखने को मिलेगा? n plus 1 n plus 2. ये आपका हो जाएगा बेटा 6 क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1 और प्लस 2. ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिए. ये 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 3. अब अगेन यू विल ऑब्जर्व 2 is common from this term and 3 is common from this term. Take the common 2 into 3. You will observe 6 cube plus 1, 3 cube plus 1 and 2 cube plus. ठीक है, ये देखिए आपका 6 हो जाएगा, 6 cube plus 1, 3 cube plus 1 and 2 cube plus 1. Again this term is multiple of 6, that's why this is divisible by 6. यहाँ ठीक है. सो ये केस सेकेंड रहा. एक केस और बता देता हूं मैं, केस नंबर थर्ड. केस नंबर थर्ड की बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? व्हेन n इज इक्वल टू, अब की बारी लेंगे बेटा 6 क्यू प्लस 2. देखिए एज प्रोडक्ट n प्लस 1 n प्लस 2, क्या देखने को मिलेगा? सारे वैल्यूज को रखिए. 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2 प्लस 2. ये आपको हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 4. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप बात करते हो बेटा लोग तो कुछ कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से देखिए 3 कॉमन है, 3 ले लीजिए, 2 is common from this term, so take 2 common. You will get 3 cube plus 1, 2 cube plus 1 and 3 cube plus 2. देखिए 6 हो जाएगा, 6 into 2, 3 cube plus 1, 2 cube plus 1 and 3 plus 2. So again you will observe this term is multiple of 6, that's why always be divisible by 6. ठीक है, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, बस आगे में लिख दीजिए इट इज डिविजिबल बाय. ठीक है,
और इसके अभी 3 केसेस और बनेंगे फॉर 6q plus 3, 6q plus 4 and 6q plus 5, and in all that situation, in all cases you will observe some terms common from 2 and 3 from some terms. So just you will multiply to both get as multiple of 6 and that will always be divisible by 6. और उसके आगे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सो वो 3 केसेस आपके लिए होमवर्क में रहा, और नहीं अगर उसका देखना चाहते हैं आप सोल्यूशन तो इससे पहले जो हमने टाइप में बताए हुए हैं उसमें जाके देखिएगा कंसेक्यूटिव जो बेस के प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स के, और बाकी आपके सामने उतार लीजिए प्लीज। हाँ बेटा देखिए एक अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n³ माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। जो अब की बारी बोल रहे हैं कि ठीक है हमारा ये डिविजिबिलिटी जो दिखानी है वो 6 से दिखानी है, और अब की बारी कोई कंसेक्यूटिव नंबर्स या फिर कुछ ऐसे टर्म्स नहीं दिए, आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है अलजेब्राइक या अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करो ना यार, डिविजिबिलिटी अच्छा अगेन 6 से ही बोला हुआ है तो घबराने वाली बात नहीं रहती है इन सब क्वेश्चंस में। आप क्या करो जो दिया हुआ है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका फैक्टराइजेशन कर दो। आप कहोगे क्यों सर, तो देखो इसका फैक्टराइजेशन कर दोगे तो आगे में सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एन कॉमन है, ले लीजिए एन स्क्वायर माइनस 1। देखिए अभी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एन और ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 1 ही आएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में प्लस में और एक ब्रैकेट में माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये डिविजिबिलिटी 6 से बोला हुआ है तो यार 6 से डिविजिबिलिटी का फॉर्म हम लोग जानते हैं, अभी पीछे में ही बताए हैं, तो लिख दीजिए एज वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, एज वी नो दैट द नंबर divisible by 6 is the form of, किस फॉर्म में था भाई, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 4 एंड 6q plus 3 लिए ना, 6q plus 3 लीजिए, फिर आपके पास आएगा 6q plus 4 एंड लास्ट वन आएगा 6q plus 5, ठीक है। ये कुछ आपके पास नंबर्स आएंगे। अब देखिए अगर आप बात करते हैं तो केसेस बना के अगेन उसी तरह पुट करेंगे और 1 by 1 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन n is equal to 6q, अगर हमको n is equal to 6q मिलेगा तब हमारे पास क्या रहेगा, तो देखिए जो एक्सप्रेशन हमको दिया है n plus 1 n minus 1, उसमें वैल्यूज को क्या करिए रख दीजिए, तो रखने के बाद क्या मिलेगा आपको 6q plus 1 6q minus 1। अब देखिए अगेन ये 6 का आपको मल्टीपल दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसे ब्रैकेट में बता दीजिए कि इट इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा केस, केस सेकेंड, when n is equal to 6q plus 1, now again put the values, 6q plus 1, 6q plus 1 plus 1 एंड थर्ड वन 6q plus 1 minus 1। अब देखिए यहाँ पर ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 6q अगेन आपका आगे आ जाएगा, आपको हो जाएगा 6q plus 1 और ये देखिए हो जाएगा 6q plus 2। फिर आपको देखने को मिलेगा कि दिस इज द मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, और 6 का मल्टीपल है तो ये, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका बनेगा केस थर्ड, केस थर्ड की बात करते हैं तो केस थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, व्हेन n इज इक्वल टू ले लेंगे 6q plus 2। सो क्या देखने को मिलेगा बेटा लोग, वैल्यूज को पुट कर लीजिए, 6q plus 2, 6q plus 1, सॉरी plus 2 plus 1 and 6q plus 2 minus 1।
ठीक है, देखिए इसको 6 क्यूब + 2 लिख दीजिए, ये आपका 6 क्यूब + 3 हो गया, और ये आपका हो गया बेटा लोग 6 क्यूब + अब देखिए बेटा इसमें 3 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, ले लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, आपको आ जाएगा 2 से देखिए 3 + 1, और इसमें क्या बचेगा, इसमें आपका बचेगा 2 कॉमन है ना, 3 क्यूब ये आपका हो जाएगा 6 क्यूब, देखिए आपका 6 हो जाएगा। ये आपका 3 कॉमन होगा तो यहाँ पर 2 क्यू आएगा, 2 क्यू + 1 ये हो जाएगा 6 क्यू +, ठीक है। अगेन देखिए 6 का मल्टीपल है तो बता दीजिए, इट इज डिविजिबल बाय, ये केस थर्ड रहा। इसी तरीके से बहुत करेंगे तो आप बेटा लोग केस 4 बना लेंगे, एंड टेकिंग द n का वैल्यूज 6 + 3, ठीक है। सो आपको क्या देखने पड़ेगा मिलेगा हर एक केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि यार कुछ ना कुछ टर्म्स कॉमन हो जाएंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा, और वो फिर क्या होगा 6 का मल्टीपल आ जाएगा, और 6 का मल्टीपल जैसे ही आ जाएगा, आगे की कहानी आपको पता है कि कोई नंबर अगर 6 का मल्टीपल होता है तो वो 6 से डिविजिबल होता है। तो इसके जो बाकी के केसेस है उसको आप अपने सॉल्व करिएगा, अगर नहीं होता है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको क्या करेंगे सॉल्व करके आपको बता देंगे जी। सो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, और इसका रेस्ट आपका होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। हाँ बेटा लोग, चलिए देखिए यहाँ पर एक 5वां नंबर क्वेश्चन है जो लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि भाई ये करना क्या चाहता है, लेकिन बड़ा आसानी से आपको मैं समझाता हूँ। कर प्रूव दैट इफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 5, अगर आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो अगर 6q + 5 के फॉर्म का है, then it is of the form of 3q + 2 for some integer q, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग 3q + 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही वो कह रहा है, ठीक है। यानी इसको तोड़ ताड़ के किसी तरीके से ऐसा आप बना सकते हैं, तो बनाएंगे। अब आगे में एक लाइन और जोड़ देता है जो भगवान कसम किसी को नहीं समझ में आता है कि बट नॉट कन्वर्सली। नॉट कन्वर्सली क्या चीज होती है, उल्टा कहता है। तो इसका जब सॉल्यूशन बता दूंगा ना तब आखिर में आपको मैं समझाऊंगा कि देखिए नॉट कन्वर्सली क्यों बोल रहा था, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। उससे पहले अभी अगर मैं चिल्ला दूंगा टाइम चला जाएगा लेकिन कुछ समझ नहीं आएगा। सो पहले मैं आपको क्या करता हूँ, सॉल्यूशन इसका बताता हूँ कि कैसे क्या चीज है, उसको इसके फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, एक चीज क्या करिए, लेट कर लीजिए, n = 6q, ठीक है। अब देखिए n = 6q + 5 बेटा लोग आप ले लोगे तो यहाँ पर ये कह रहा था 6q + 5 को कन्वर्ट करना है आपको किसका, 3q + 2 के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर 3q + 2 को फॉर्म को देखोगे यार ये q का मल्टीपल 3 है, यानी ये 3 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है, और 3 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है तो यूक्लिड साहब से क्या होता है 3 से डिविजिबिलिटी पर जो एक्सप्रेशन नंबर के होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा 3q + 1 3q + 2। तो हम लोग क्या करेंगे, ईच केस बनाएंगे, ठीक है, कि भाई ठीक है अगर हमारा 3 से डिविजिबिलिटी वाला फॉर्म 3q के फॉर्म का होगा उसको रखेंगे इसमें, फिर उसको रख के फिर ऐसा लाएंगे, फिर एक 3q + 1 के फॉर्म का होगा इसमें रखेंगे, फिर उसको ऐसा लाएंगे, फिर रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशंस बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस फॉर्म में लेकर आने तो इसका तो 3 तरीके का फॉर्म होता है ना, इसी वजह से। तो लिख लीजिए कि एज वी नो दैट, ठीक है। अच्छा, एज वी नो दैट लिखकर एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, एज वी नो दैट नंबर डिविजन बाय 3, किसकी, देखिए यहाँ पर देखिए बेटा लोग आप लोगों को किस में लेकर आना है, 3q में, ठीक है। तो जब हमने आपको बोला था शुरू शुरू में याद होगा यूक्लिड साहब में कि अगर हम लोग को q में लेकर आना रहेगा तो हम लोग m में लेकर चलेंगे, और अगर m में लेकर आना रहेगा तो q में लेकर चलेंगे। तो q में लेकर आना है तो m में लेकर चलिए, 3m + 1 एंड 3m + 2, ठीक है। m में लेकर चलेंगे, q में लेके आ जाएंगे। सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, केसेस बना लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन, ठीक है भाई,
वो जो नंबर है हमारा इस फॉर्म का आ जाता है तब, 3m के फॉर्म का आ जाता है तब, यानी कि q इज इक्वल टू अगर मेरा क्या हो जाता है बेटा 3m के फॉर्म का आ जाता है। तो देखिए अब ये q की वैल्यू 3m के फॉर्म में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे रखेंगे, तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा एज n इज इक्वल टू यहाँ पर रख लीजिए 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3m। ठीक है, अब इसको देखिए क्या कर लीजिए 6 का 18 प्लस 5। अब इसको देखिए क्या कर लीजिए तोड़ लीजिए हल्का हल्का सा तोड़िए, ज्यादा नहीं, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन है, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6 3 का 18। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया 6m प्लस 1, इसको क्या कर लीजिए लेट कर लीजिए q, लेट है q इज इक्वल टू प्लस। अब देखिए जैसे इसको लेट कर लेंगे 3m प्लस 1 में, ये आपका 3q और वही वो, तो किस फॉर्म का होना चाहिए 3q प्लस। ठीक है, आई होप समझे होंगे। इसको मैं यार आगे लिख देता हूँ, जगह की कमी है। लेट 6m प्लस 1 q। अब देखिए दूसरे केस के लिए चलेंगे, केस सेकेंड चलेंगे तो क्या देखने को मिलेगा वैन। अब की बारी ये जो q है इसको क्या कर लेंगे हम लोग किस फॉर्म का ले लेंगे 1 के फॉर्म का। ठीक है, इसी से देखिए लेकर आ रहे हैं, इसी को ले रहे हैं और ये चीज बना रहे हैं। तो क्या मिलेगा एज n इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 3m प्लस 1 प्लस i, ये आपको हो जाएगा 6 का 18 प्लस 5 मिलेगा 18 11। ठीक है, अब इस 11 को इसके फैक्टर में तोड़ेंगे 3 के, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको 9 प्लस 2। फिर इसमें देखिए आपको कुछ कॉमन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको 3 कॉमन दिखाई देगा, फिर इसको लेट कर लीजिए क्या क्यों लेट कर लीजिए। देखिए आ गया, उसी से लेकर आ रहे हैं, देखिए उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तीसरा केस केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड की अगर आप बात करते हैं तो केस नंबर थर्ड क्या होगा, वैन वैन इक्वल टू, क्या देखने को मिलेगा एज वैल्यू लिख लीजिए एन 6 क्यू की वैल्यू क्यू की वैल्यू प्लस 2 प्लस इसको ऐड कर लीजिए 17 को इस तरीके से जोड़िए। अब माइनस में करके मत रखिएगा कि हम लोग रख लेते हैं 18 माइनस 1 ऐसे करके प्लस में रखते हैं, तो 15 प्लस 2 कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 से 18 3 पर 15 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस 2, आपने क्या किया लेट कर लिया व्हाट 6m प्लस 5। तो देखिए वही वो कह रहा था कि अगर आपके पास कोई नंबर होता है 6q प्लस 5 के फॉर्म का, तो उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ इंटीजर q। ठीक है, तो देखिए उसी को लेकर चले और उसी के फॉर्म का हमने देखा तीनों में दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज उसने क्या बोला, एक उसने ये बोला कि भाई बट नॉट कन्वर्सली। नॉट कन्वर्सली का मतलब ये होता है कि किसी क्वेश्चन को अगर पलट के देता है ऐसे कि ठीक है इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 2, देन उसको रिप्रेजेंट करिए आप 6q प्लस 5 के फॉर्म में। तो यार अगर ये दिया होता और इसको लेकर आना होता बड़ा टिपिकल हो जाता, या आता ही नहीं आता। वो रीजन इस वजह से है, यही लिखा है कि कन्वर्सली इसके उल्टा अगर आप चलते हैं, कन्वर्स का मतलब उल्टा होता है, कन्वर्सली ये पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि यार यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो 6 का जो फैक्टर होता है 2 और 3, तो इसके फैक्टर्स में वो आते हैं, इस वजह से इसमें आ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 3q + 2 दिया होता, 6 लेकर आना होता, तो 3 का अगर फैक्टर बनाएंगे तो 1 और 3 ही बनेगा, ठीक है। और उसमें अगर आप लाने जाएंगे तो वो आएगा नहीं आएगा भाई, मर रहे कि नहीं। तो इसी वजह से अगर ये दिया होता और इसको लेकर आना होता तो पॉसिबल नहीं था, ठीक है, कन्वर्सली नॉट पॉसिबल। और यही वो कह रहा था। सो प्लीज हल्का कर दीजिए इसको। हाँ बेटा लोग चलिए देखिए, यहाँ पर एक हमारे पास अलग क्वेश्चन है, करें प्रूफ दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 5q + 1 इज ऑफ द सेम। यार स्क्वायर वाले क्वेश्चन तो हमने बताए हुए हैं और आपको समझ में भी आते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक आखिर में जो वर्ड लिख देता है ना, इज द सेम फॉर्म, यही बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो मैं पहले उसी चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है बेटा लोग, कह रहा है कि अगर आपके पास एक कोई नंबर है 5q + 1 का फॉर्म का, और उसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कुछ इसी तरीके का आपका नंबर दिखना चाहिए, ठीक है, इसी तरीके का नंबर वो दिखना चाहिए। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, देखो मैं बता देता हूँ कैसे होता है। पहले क्या करो ना, लेट कर लीजिए उस नंबर को कि ठीक है n = ये 5q + 1 के फॉर्म का है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर लिखा है ना, तो आप भी कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, प्लीज स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा n² 5q + 1 का होल स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 5q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 5q × 1, ठीक है। अब देखिए आपका हो जाएगा कितना, 25q² + 1 प्लस ये हो जाएगा 10q। क्या करिए बेटा, 1 को उधर ले जाइए पीछे और 10q हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5q कॉमन, ये आपका हो जाएगा 5q + 2 और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा, कुछ इसको लिख लीजिए कुछ भी +1, आपने क्या किया लेट कर लिया कि ठीक है q 5q + 2 = m। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर q है, यहाँ पर m है, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, क्या उसी के फॉर्म का है कि नहीं, उसी तरीके का दिख रहा है कि नहीं, सेम। तो वही वो कह रहा था कि भाई अगर ये स्क्वायर करते हैं तो इसी की तरह सेम फॉर्म का दिखना चाहिए। देखिए इसका जब आपने स्क्वायर किया, नंबर था उसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, तो देखा उसी के फॉर्म का आया, वही वो क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है। प्रूफ हो गया, नीचे में लिख देना है, ये इसका सॉल्यूशन है। सो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। जब हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज कर दीजिए ना। ए चिंकी तू भी बोल। जी हाँ दोस्तों, चुंडी सही कह रहा है। जब आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, प्लीज कर दीजिए ना।